बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं डाइक्सन सीरीज का तीसरा लेक्चर। इस लेक्चर में मिस गिलानी और मिस्टर गिलानी आपको बताएंगे that how earth came into being, how planets came into being, how stars came into being, how this entire universe came into being. इस लेक्चर में मेरे साथ ताउन किया है मिस्टर गिलानी ने, जिन्होंने इसके कंपाइलेशन, इसकी सीरीज और इसकी इमेजेस को मुरतब करने में मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो आइए आगाज करते हैं अपने लेक्चर का। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के एक पैरोकार, कदीम यूनानी मुफक्कर जिन्हें आप सुकरात या सोक्रेटिस के नाम से जानते हैं, उनके अल्फाज हैं कि एक बड़े खेत में सरसों काश्त करने से ये किस तरह मुमकिन है कि लाखों बीजों में से सिर्फ एक ही बीज उगे। इस कौले ज़री का मतलब ये है कि इतनी वसी और अरीज कायनात में ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ ज़मीन पर ही ज़हूर ज़िंदगी हुआ। इंसान ज़माने कदीम ही से गैर ज़मीनी मखलूक़ात में दिलचस्पी लेता है। जिन्नों परियों की कहानियाँ हमारी अदब सकाफ़त का एक हिस्सा हैं। आसमान से मंसूब देवी देवताओं की पूजा पाठ दुनिया के अक्सर मुकामात पर अब भी जारी है, और इंसानी जहन में ये ख्याल हमेशा यकीन की हद तक मौजूद रहा है कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं। अब कुरान इस सब बातों की तस्दीक करता है। फॉर एग्जाम्पल, सूरह शूरा 29 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड आई कोट, और उसकी निशानियों में से ये है पैदा करना आसमान व ज़मीन कायनात का जो उसने फैलाए, इनमें जानदार दाबा और आसमानों और ज़मीन में फैला रखे हैं, वो जब चाहे इनको जमा करने की कुदरत रखता है। अनकोट। अगर हम अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात का मुशाहिदा करें तो हमें तरतीब व तंजीम ज़मीन व आसमान में हर सिमत नजर आएगी। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 62 में इरशाद होता है, एंड आई कोट, तुम उसकी आदत या तरीक़े कार में तब्दीली ना पाओगे। अनकोट। सूरत अंबिया आयत नंबर 30 में इरशाद बारी ताला होता है, ज़मीन व आसमान यानी कायनात बंद थे और हमने उन्हें फाड़ कर खोल दिया। अनकोट। इस चैप्टर के अंदर, डाइक्सन के अंदर, हमने देखा कि जेम्स चीन ने हमें ये बात बताने की कोशिश की है कि ज़मीन व आसमान का क़याम किस तरीके से मार्ज़े वजूद में आया। जब जेम्स चीन जब आर्टिकल लिख रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हमारी ज़मीन किस तरह से बनी, हमारा आसमान, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा निज़ाम शमसी किस तरीके से मार्ज़े वजूद में आया, उसी के आसपास 1927 में बेल्जियम में एक पादरी जॉर्ज लिमाते ने इस नज़रिए का प्रचार शुरू किया था कि ये कायनात एक कदीम वाहिद एटम से वजूद में आई। ये जो आपके सामने तस्वीर रखी गई है, ये वो एक वाहिद एटम की तस्वीर है जिससे ये बात बयान करने की कोशिश की गई है कि जब ना ज़मीन थी, ना आसमान, कायनात के अंदर कुछ भी नहीं था, उस वक्त तमाम ज़मीन व आसमान, तमाम कायनात, तमाम कहकशां एक एटम की सूरत में कहीं पे बंद थे। और इसके ऊपर जब बाकायदा काम किया गया तो ये हमें पता चला कि ये जो एटम है, इनफैक्ट साइंस भी इस बात की पूरी इस बात को ऑथेंटिकेट करती है कि एक वक्त ऐसा था जब पूरी कायनात सिर्फ 1 किलोमीटर की थी। जी हाँ, ज़मीन और आसमान तमाम के तमाम पहले तो बिल्कुल एक नुक्ते में समाये हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया कि हो जा, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कुन, कि हो जा, और इसके बाद फयकून, बस वो हो गए। या बाइबल के अंदर आता है लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, कि अल्लाह ताला ने कहा कि हो जा और वो हो गए। अल्लाह ताला ने कहा बिजली हो, नूर हो, और नूर जो है वो फैल गया। तो जब वो नूर फैलता हुआ तकरीबन 1 किलोमीटर के पूरा कायनात
1 किलोमीटर के रकबे के ऊपर मुहीत था, उस वक्त मादे के सारे अज्जा 1 खरब दर्जा हरारत पर उबल रहे थे। मादा कुव्वत का एक मलगूबा था जिसमें अज्जा की अलहदा पहचान मुश्किल थी। इंसानी इल्म में आने वाले सारे कायनाती मज़ाहिर चंद तयशुदा ऐसी बुनियादी कुव्वतों की वजह से हैं जो एक मखसूस मिक़दार निस्बत से पाई जाती हैं, और इन्हीं वजूहात के तहत ये मुमकिन हुआ कि इस नूह की ये मौजूदा कायनात वजूद में आई। फिर आगे चल के देखते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता नुक्ता फैलना शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने जब कहा कि हो जा, तो ये किस तरीके से फैलेगा, उसमें ये फैलता फैलता, चूँकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया है हाउ मेनी टाइम इट टुक्स, हाउ मेनी ईयर्स इट टेक, और उसके बाद आफ्टर टेकिंग सो मच टाइम इट एक्सपेंडेड इनटू एनॉर्मस गैलेक्सीज। ये गैलेक्सीज के अंदर बट गया, ये सितारों में बट गया, ये सियारों में बट गया। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी असल में वो थ्योरी है कि जब इस नुक्ताए आगाज के बाद, इस छोटे से नुक्ते के बाद आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी से इर्तिका का मंजिल शुरू हुआ। कुरानी अल्फाज कुन से फयाकून तक इस कहानी के कई मदारिज हैं। ये सिलसिला तकरीबन 14 अरब साल के वक्फे तक फैला हुआ है। ये दास्तान नहायत पेचीदा और पुरसरार है। अगर मैं इस वक्त आपसे कहूँ कि सेकंड से कम वक्त के कुछ हिस्से गिनवाएं, तो लाजमन आप कहेंगे चौथाई, आधा, 10वां या 100वां हिस्सा। लेकिन अगर मैं सेकंड के अरब खरब हिस्से का जिक्र करूं, तो लामहला आप इसे मजाक समझ लेंगे, या शायद मुस्कुराते हुए आप मेरी दिमागी सेहत पर ही शक करने लगें। भला 1 सेकंड का अरब खरब हिस्सा कैसे बन सकता है? लेकिन क्या करें, अब्दियत की कहानियां ऐसी ही अनहोनी इबारात से लिखी गई हैं। सेकंड का 1 खरब खरबवां हिस्सा ही वो बारीक तरीन तस्वुराती लम्हा था जिसे साइंस ने कायनात का अज़ल करार दिया। वो लम्हा जब ये कायनाती बीज रतक फट कर अपनी बेपना कुव्वत से आज़मे सफ़र हुआ। वजूद के इस इजहार पर अथाह पाताल में एक होशरुबा कुव्वत की लहर से थरथराहट पैदा हुई। जैसा आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, रोशनियों के समंदर जलथल करने लगे, कायनात वजूद में आ गई, मिट्टी को आसमानी नूर में गूंदकर शऊर की तख्लीक हुई, और इंसान कायनात में जारी और सारी अमर को देखने समझने लग गया। कायनात की ये पेचीदा तफसीलात नहायत हैरान कुन है। यूं तसव्वुर करें कि 1 खरब दरजे सेंटीग्रेड पर उबलती देख से लगभग 14 अरब साल बाद मैं और आप फूलों से लदे फदे मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। ये बात तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ाते आली के सिवा कोई और भी शय हमेशा से नहीं है और ना ही रहेगी। करन साल पहले ज़मीनो आसमान नाम की कोई चीज़ मौजूद ना थी। हत्ता कि जैसा आपको तस्वीर में एक साइड पे नज़र आ रहा है, ये फ़िज़ा, खला और वक्त तक मादूम थे। बस यूं तसव्वुर करें कि कुछ भी ना था। वजूद एक नुक्ते में सिमट के पन्हा था। इस नूरानी नुक्ते की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शय बैक वक्त मौजूद हो और ना हो। ज़मीनो आसमान में ये रतक सिंगुलैरिटी की शक्ल में था, जिसमें दबाव और हरारत का अंदाज़ा अल्फाज में बयान करना नाकाबिले तसव्वुर है, लेकिन इसकी एक तस्वीरी शक्ल आपको पेश करने की कोशिश की गई है। फिर अचानक फतक का धमाका हुआ। साइंस हलकों में अब इस अजीम धमाके को बिग बैंग या कायनात की इब्तदा का तसव्वुर कहा जाता है। ये बिग बैंग की शक्ल आपको नजर आ रही है। ये अंदाजा कोई 14 अरब साल पहले की बात है कि लफ्ज धमाका सिर्फ बात को वाजे करने के लिए है, वरना ये कोई आम किस्म का जमीनी धमाका ना था जिसका कोई मरकज होता। इब्तदाई सिंगुलैरिटी या नूरानी नुक्ते का हर जर्रा अपनी जगह फड़क उठा। फजा एक लचकदार गुब्बारे की तरह बेपनाह तेजी से फैलना शुरू हो गई। आसमानों के ताने बाने बुनने लगे, सारे अज्जा एक दूसरे से दूर भागने लगे। एक एटम, ओनली वन एटम एक्सप्लोडेड। कहते हैं इस मौजूदा कायनात, इसमें मौजूद सारे कवानीन और ज़वाबित और दीगर सब रंगीनियाँ सिर्फ इसी एक अजीम धमाके की इब्तदाई कुव्वत की वजह से हैं। यानी अगर ये धमाका अपनी उस कुव्वत से सिर्फ ज़र्रा बर कम या ज़्यादा ताकत से होता, तो मौजूदा ज़मीन व आसमान के अलावा कोई दूसरी किस्म की कायनात वजूद में आती, जिसमें न जाने कौन सी मखलूक़ात होती, कैसे हालात होते, क्या दर्जा हरारत होता और वो किस हालात में रह रहे होते।
हमें इस ज़मीन व आसमान को वजूद में लाने के लिए इस इब्तदाई धमाके को बड़ी बारीकी से कंट्रोल किया गया, हत्ता कि रोशनी के एक एक फोटोन यानी जर्रे को भी गिन गिन कर पैदा किया गया। सेकंड के खरब खरब खरबवें हिस्से तक की निगरानी की गई। तो जनाब, ये था कायनात, मेरा और आपका इब्तदाई डिज़ाइन। यूं महसूस होता है हमारी तर्ज की ज़िंदगी और इसकी ज़रूरियात के सारे लवाजमात तैयार करने से पहले इंतज़ामात पहले लम्हे से ही कर दिए गए थे। आसमानी हुक्म कुन या बाइबल का हुक्म लेट देयर बी लाइट की यही प्लानिंग, यही डिज़ाइनिंग, यही ड्राइंग थी जो ये फयाकून या जो कुरान के मुताबिक फयाकून या बाइबल के मुताबिक एंड देयर वाज लाइट में ढलती चली गई। ज़मीन व आसमान के इब्तदाई नुक्ते या सिंगुलैरिटी के फट के बिखर जाने की मुकम्मल कहानी इंसानी फ़हम व इदराक में एक नामुमकिन सी बात लगती है। इसकी तफसीलात भी सादा और आम फहम नहीं। यहाँ पर तबीयात और माँ बाप तबीयात की हदूद मिलती दिखाई देती हैं, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। कुछ माहिरीन ने सेकंड के 1 करोड़ खरब खरब खरबवें हिस्से एक के आगे 43 सिफर का हिस्सा को अज़ल का लम्हा करार दिया है, जैसा कि ये आपको पहले भी बता चुके हैं। साइंसी तज्जियात में इस तस्वुराती लम्हे यानी इस लम्हे का दर्जा हरारत 15 खरब सेंटीग्रेड था, मगर इसकी पूरी मंजर कशी करना कोई आसान काम नहीं। ये आपको ज़रा सी हरारत जो तस्वीर में दिखाई देती है, ये तो एक हल्की सी झलक है। कॉस्मोलॉजिस्ट सेकंड के 100वें हिस्से से कायनात की सूरत हाल को पूरे भरोसे से बयान कर सकते हैं, जब कायनात सिर्फ 1 किलोमीटर थी। इब्तदाई लम्हात में ये कायनात बेपनाह तेजी से फैलना शुरू हो गई, हत्ता कि चंद लम्हात में ये फैलाव और फिर मुसाफत 4 नूरी साल तक हो गया। नूरी साल वो फासला है जो रोशनी 1 साल में तय करती है। पिछली वीडियोस में आपको इन नूरी सालों को लाइट ईयर्स के नाम से दिखाया गया है और इनका फासला आपको वीडियोस के साथ मुकम्मल फॉर्म में बताया गया है कि ये तकरीबन 66 अरब मील था। उस वक्त ये फासला या इससे नजर आने वाली कायनात की गहराई तकरीबन 900 अरब खरब मील, 9 के आगे हमने लगाने हैं 26 जीरोस का हिस्सा है। इब्तदाई फैलाव का अमल पूरी शिद्दत से जारी रहा। सेकंड के 10वें हिस्से में दर्जा हरारत 30 अरब, 1 सेकंड में 10 अरब, फिर मजीद 14 सेकंड में 3 अरब सेंटीग्रेड के नीचे आ गया। जमीनी लिहाज से ये सूरत हाल अभी भी नाकाबिले तसव्वुर है। अगले 3 मिनट में ये फैलती हुई इब्तदाई कायनात 1 दर्जे तक ठंडी हो गई। ठीक उसी एक लम्हे में मादी के बुनियादी जर्रों की जोड़ तोड़ से देगर एडम वजूद में आने लगे। गोया उबलती देग में उबाल आना बंद हो गया। मादे कुव्वत के बाहम गडमट अज्जा और अलहदा होकर मौजूदा शक्ल इख्तियार करने लगे। अब हम ये देखते हैं कि उस जमाने में हमारे चैप्टर के मुताबिक ये जमीन का नक्शा या इस खला का नक्शा कैसा था। आपके चैप्टर में एक वर्ड आया है जिसका मतलब है इमेंस। इमेंस एक वर्ड आया है। ये वर्ड बार बार इस्तेमाल हुआ है। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज, वेरी ह्यूज। सो व्हाट हैपेंड दैट इन द मीन टाइम जब ये खला में जर्रात फैल रहे थे तो ये इतनी दूर जा रहे थे कि एक जर्रे का दूसरे जर्रे के साथ फासला इमेंस था, बहुत ज्यादा था। राइटर जेम्स जीन्स ने इसको बयान करने के लिए कश्तियों का सहारा लिया है। ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक बहुत बड़ा समंदर हो, समंदर के अंदर कश्तियां तैर रही हों, लेकिन एक कश्ती दूसरी कश्ती को देख भी ना सके। ये फासला कुछ इस तरीके का था। जेम्स जीन्स ने ये जो मिसाल बयान की है जो आपके चैप्टर में शामिल है, ये मिसाल कायनात की मुकम्मल वसअत को सही तरीके से डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जेम्स जीन की मिसाल तो उसी कायनात के अंदर मौजूद एक जर्रे के एक छोटे से हिस्से से ली गई मिसाल है। वगरना जैसा कि आप पिछली वीडियोस और लेक्चर्स में सुन चुके हैं कि हमारी पूरी जमीन, द एंटायर अर्थ, उसका हुजम पूरी कायनात के मुकाबले में ऐसा है जैसे कि कोई बहुत बड़े समंदर के गिर्द
ریت کے ذرات ہوں اور اس ریت کے ذرات میں سے ایک ذرے کا بھی بلین بلین پارٹ، تو ہماری زمین کا حجم کائنات کے تصور کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خالص آگ اور نور کا یہ ابتدائی یہ خالص آگ اور نور کا یہ سفر جاری تھا۔ ابتدائی کائنات ابھی تیز رفتاری سے پھیل رہی تھی، اسی نسبت سے اس کا درجہ حرارت بھی گرتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ ابتدائی دخان صاف ہونا شروع ہو گیا تھا، وہ لاوا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک وقت پر مزید اجزاء کے باہمی عمل سے دیگر اہم عناصر وجود میں آئے۔ کائنات کا یہ ابتدائی 3 لاکھ سال کا زمانہ ہے، جس وقت درجہ حرارت 3000 سینٹی گریڈ تک نیچے آ چکا تھا۔ اس وقت انسانی زندگی کا دور دور تک کوئی وجود نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بے ترتیبی ایک نظام میں آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور میں کوٹ کرنے لگی ہوں، اینڈ آئی کوٹ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا، ان کوٹ، الصفات آیت نمبر 6۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ تمام نظام ستاروں اور سیاروں میں بٹا۔ سب سے پہلے جیسا کہ ابھی آیت کوٹ کی کہ یہ تمام نظام اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ستاروں میں بانٹ دیا۔ ہم نے دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا ہوا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور سائنس بھی یہ کہتی ہے، سیاروں سے نہیں ستاروں سے۔ ہمارا سورج بھی ایک ستارہ ہے، جیسا کہ ہم پچھلے لیکچر میں۔ اب یہ جو ستارہ ہے، اس ستارے کے ارد گرد یہ اتنی دور ایک دوسرے سے سفر کر رہے تھے کہ کسی ستارے کو جرت نہیں کہ وہ جا کے دوسرے ستارے کو جا لپکے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان یعنی کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اور اس کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ستارہ چلتا ہوا اس خلا میں کہیں بھاگتا ہوا دوسرے ستارے کے قریب آیا، اپنے مدار میں گھومتا ہوا دوسرے ستارے کے قریب آیا۔ اور پچھلے لیکچر میں ہم بڑے پورے اس کو باریک بینی کے ساتھ ہم سٹڈی کر چکے ہیں کہ کس طرح جب ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب آیا تو there was a mountain tide which was raised on the surface of the sun، اور اس کے نتیجے کے اندر جب وہ ستارہ واپس اپنی منزل کی طرف چلا گیا تو ایک خلا میں ایک دوبارہ دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے نتیجے کے اندر مختلف سیاروں نے جنم لیا۔ ان سیاروں میں سے ایک سیارہ ہمارا پلانٹ ارتھ یعنی کہ زمین ہے۔ تو جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس تصویر کے اندر بہت سارے پلانٹس ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ بیانی ہی ایسا ہوا کہ جس ٹکڑے کو اپنے گرد بڑا ٹکڑا نظر آیا یعنی سورج کا ٹکڑا، وہ اس کے گرد گھومنا شروع ہو گیا۔ ہمارا نظام شمسی بھی ایک ایسا نظام شمسی ہے جس کو ہم پوری پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھ چکے ہیں اور آپ پچھلے لیکچرز میں سن بھی چکے ہیں کہ ہمارے سورج کے گرد بہت سارے پلانٹس گھوم رہے ہیں۔ ان پلانٹس کے اندر سے اور کس طریقے سے گھوم رہے ہیں، اس کی ایک ویژول فارم آپ کے سامنے ہے۔ یہ تصویر ہم کو بڑے اچھے طریقے سے بتا رہی ہے کہ سورج کا حجم کتنا بڑا ہے، اور اس کی نسبت چھوٹے چھوٹے سیارے جو بالترتیب یہ 8 7 8 9 10 سیارے جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، کتنی دور دور اپنے مداروں کے اوپر گھومی جا رہے ہیں، یہ سورج سے حجم میں کتنے چھوٹے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، سورج کے قریب جو پہلا سیارہ ہے وہ مارس ہے، تیسرا سیارہ جس کی آپ کو شکل نظر آ رہی ہے یہ پلانٹ ارتھ ہے، اور وہ سیارہ جس کے ارد گرد ویسے ہی کسی چیز کا حجم ہے اور وہ وائٹ کلر کا ستارہ ہے، سلور سے کلر کا سیارہ ہے، یہ سیارہ جو ہے یہ سیٹرن ہے۔ جوپیٹر اس سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ سیٹرن اور نیپچون بھی نظر آ رہے ہیں، اور بالکل اسی طرح سورج کی طرح ہی ایک دور ایک اور ستارہ نظر آ رہا ہے جس کے ارد گرد پلانٹس گھوم رہے ہیں۔ ہمیں
जो आसमान के ऊपर सितारे, छोटे छोटे सितारे जैसा आपको तस्वीर में भी नजर आ रहे हैं, नजर आते हैं, वो असल में छोटे छोटे नहीं हैं, वो हुजम के लिहाज से चांद से कई गुना बड़े हैं, और उनमें से हो सकता है बहुत सारे सितारों के इर्द गिर्द बिल्कुल इस तरह प्लैनेट्स यानी सियारे घूम रहे हों जैसे हमारे सूरज के इर्द गिर्द सियारे घूम रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखने की है कि हर स्टार के गिर्द सियारे घूमते नहीं हैं। ये कहीं कहीं इम्कानात, जहां अल्लाह ताला ने कहा, जहां अल्लाह ताला ने चाहा, वहां अल्लाह ताला ने सितारों के झुरमट के इर्द गिर्द सियारे घुमा दिए, वगरना कुछ सितारे बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तन्हा अभी भी वैसा ही अपना सफर जारी और सारी रखे हुए हैं। कुरान की एक आयत जो मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में कोट की थी, उसके मुताबिक आसमान सितारों से भरा हुआ है, सियारों या चांद से नहीं। यानी अल्लाह ताला की किताब भी गवाह है कि वो कुरान जिसे हम वो साइंस जो हम तहकीक करके समझने की कोशिश करते हैं, वो और इल्हामी किताब एक तरीके से एक ही बात करती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एंड कॉन्टैक्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सी यू सून, फी अमान अल्लाह।